हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो जीडीपी है। जीडीपी के बारे में हम जानेंगे। तो जीडीपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्जाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो आज हम बात करने वाले जीडीपी की, ठीक है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। तो इसमें हम क्या क्या जानेंगे वो पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होती है, इसकी गणना कौन करता है और किस प्रकार इसकी गणना की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द जीडीपी। तो जीडीपी की बात अगर हम करें, ठीक है, तो जीडीपी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब देश के भीतर उत्पादन गतिविधियां कि कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, परिभाषा के आधार पर। मतलब अगर मैं आपको आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एक वर्ष के भीतर, मतलब भारत के अंदर, भारत की जो सीमा है उसके एक वर्ष के भीतर बहुत सारी वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारी जीडीपी कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, ये जैसे कि एक साल में हमने क्या हुआ, मोबाइल का उत्पादन किया, फ्रिज का उत्पादन किया, टीवी का उत्पादन किया, सरिया, आटा, टायर, ये सब क्या होंगी, ये जीडीपी होंगी हमारी। मतलब सकल घरेलू उत्पाद होंगे जिस चीज को हमने इनका उत्पादन किया एक साल के अंतर्गत, ठीक है, ये जीडीपी के अंतर्गत आते हैं। मतलब भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए, चाहे वो देश की मतलब भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो। अगर वो उत्पादन कर रहा है तो वो क्या हमारे किसके अंतर्गत आएगा, जीडीपी के अंदर आएगा, ठीक है। तो भारत के अंदर जैसे कि जीडीपी की बात करूं तो उसमें जैसे कि एक तो हमने पढ़ा फिनिश प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मोबाइल, फ्रिज, टीवी, सरिया, आटा, ये सब फिनिश प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। और कुछ जैसे कि अपनी सर्विस भी दे रहे होते हैं, ये भी जीडीपी के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है, वकील अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है, और टीचर अपनी सर्विस दे रहा है। लेकिन ये सब जो होगा एक साल के भीतर ही काउंट होगा। मतलब एक साल के में जो भारत की सीमा में उत्पादित जो वस्तुएं हैं, ठीक है, और जो फिनिक्स प्रोडक्ट हैं, और जैसे कि जो सेवाएं दे रहे हैं, सर्विसेज हैं, उन दोनों की जो जोड़ देखा जाएगा वही क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। और जीडीपी के अंतर्गत ये नहीं कि भारतीय ही काउंट होगा, जो विदेशी भी अगर हमारे यहाँ कोई आकर अपना कुछ धंधा जमा रहा है या अपना कुछ उत्पादन कर रहा है, ठीक है, वो भी क्या होगा, जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। मतलब लेकिन होना कहाँ चाहिए, भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उभ रहा होगा कि जैसे कि पूरे देश की जैसे कि जीडीपी है उसमें गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि ये सामान की, मतलब इसी सामान की क्या है, कि उनको डिटेल्ड कैसे मिलती है कि किस सामान की कितनी जो है, पता चला कि कितना प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, उत्पादन हुआ, ठीक है, या कितनी सर्विस दी जा रही है, ठीक है। ये उस चीज को पता कैसे चलता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये जो पता चलता है ना, ये टैक्स के माध्यम से पता चलता है। जो हम टैक्स दे रहे हैं ना उसके माध्यम से गवर्नमेंट को पता चलता है कि इतने की डिटेल, इतना सामान उत्पादन हो रहा है, ठीक है। ये जैसे कि हम मान लो कि जैसे कि एक टोल टैक्स है, उसमें क्या जितनी गाड़ियां जाती हैं, अगर हम टोल टैक्स ना लगाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी गाड़ियां निकली, मानने वाली बात है ना। तो जैसे कि अगर अब टोल टैक्स में हमें टैक्स लेते हैं तो हमें पता होता है, गवर्नमेंट को पता होता है कि हमारे पास इतना टैक्स आया, मतलब एक दिन में इतनी गाड़ियां गुजरी, ठीक है। तो इसी के आधार पर गवर्नमेंट जो है अपना आंकड़ा लगाती है और जीडीपी का पता चलता है, ठीक है। अब जैसे कि जीडीपी काउंट कैसे होती है मैं बता देता हूं आपको। तो जीडीपी के काउंट की बात करें तो जैसे कि 1 ईयर का मैं मानता हूं कि फिनिक्स प्रोडक्ट जो है 1 ईयर में 1 लाख रुपए के फिनिक्स प्रोडक्ट हुए, मतलब 1 लाख रुपए की हमने क्या, वस्तुओं का निर्माण किया। और सर्विस जो दी, 1 लाख रुपए की सर्विस दी डॉक्टर ने, ठीक है, टीचर ने, ये सर्विस कितनी दी, 1 लाख की। तो हमारी जीडीपी कितनी होगी, तो हमारी जीडीपी हो गई 2 लाख की। अब दूसरे साल क्या हुआ, जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट थे वो कितने हुए, 90,000 रुपए के हमारे क्या हुए, फिनिश प्रोडक्ट हुए, ठीक है। मतलब हमने जो 90,000 की वस्तुओं का निर्माण किया अगले साल, और जो सर्विस दी हमारे उन्होंने, जो डॉक्टर टीचर ने, वो 1,20,000 रुपए की दी, ठीक है। तो जीडीपी कितनी होगी इस कंट्री की, 2,10,000 रुपए। जीडीपी क्या होगी, क्या होगी, जीडीपी होगी 2,10,000 रुपए। मतलब पिछले साल कितनी थी, पिछले साल जो जीडीपी थी वो 2 लाख थी, और इस साल कितनी जीडीपी हो गई, 2,10,000 की। तो मतलब 10,000 की क्या हुआ, फालतू हुआ। तो कितनी ग्रोथ हुई,
5% की जीडीपी की ग्रोथ हुई। इसे कहते हैं, इसे हम बोलते हैं ना कि यार इस साल हमारे यहाँ 5% की क्या हुई, जीडीपी की ग्रोथ हुई। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लगाते हैं पिछले साल की जो हमारी जीडीपी हुई, जिसमें फिनिश प्रोडक्ट और सर्विस दी गई, और इस साल की जो फिनिश प्रोडक्ट और सर्विस दी गई, उन दोनों के योग में कितना अंतर आया पिछली जीडीपी से इस जीडीपी में, उसे ही बोलते हैं हम जीडीपी की ग्रोथ। ठीक है, कि इतने जीडीपी की ग्रोथ हुई, ये आपने सुना होगा न्यूज़ में। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसी आधार पर क्या होती है, जीडीपी का पता लगता है। ठीक है, अब जीडीपी की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि जीडीपी की अगर मैं बात करूं, तो जीडीपी दो प्रकार से जो है काउंट होती हैं। एक तो होता है ईयरली काउंट की जाती है जीडीपी, मतलब एक साल के अंतर्गत, और एक होती है क्वार्टरली जीडीपी, मतलब तिमाही के अंतर्गत। जैसे कि इस बार क्या हुआ, अभी तक आपको जैसे ही नहीं पता था, लेकिन इस बार हाईलाइट हुई जीडीपी। क्यों हुई? क्योंकि इस बार हमारा पहली बार जो जीडीपी जो है हमारी माइनस में आई है। तो ये जीडीपी कौन सी है? क्वार्टरली जीडीपी है, मतलब तिमाही जीडीपी जो है हमारी क्या आई है, माइनस में आई है। तो जो क्वार्टरली जीडीपी है ये चार प्रकार से की जाती है, तीन तीन मंथ की जीडीपी भी लगाई जाती है। ठीक है, जैसे पहली क्वार्टरली जीडीपी जो है ये अप्रैल जून से, ठीक है, जैसे कि अप्रैल 2000 जून से पहली क्वार्टरली क्या होती है, अप्रैल जून की। दूसरी क्या होती है, जुलाई और सितंबर की। और तीसरी जीडीपी जो काउंट होती है वो अक्टूबर दिसंबर की होती है। और जो फोर्थ क्वार्टरली वो होती है जीडीपी, वो जनवरी से मार्च की होती है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि अप्रैल से क्यों होती है, क्योंकि हम जो है अपना वो मानते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं जैसे कि, तो वो सब हम अप्रैल से करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है जीडीपी काउंट कैसे करते हैं। हमें तो पता चल गया कि ईयरली जीडीपी जो है काउंट करते हैं, पिछले साल की जो जीडीपी थी उससे काउंट करते हैं। तो क्वार्टरली जीडीपी है वो भी हम जो है किससे काउंट करेंगे, पिछली क्वार्टरली जीडीपी से। मतलब जैसे कि अप्रैल जून की क्वार्टर अभी क्या आई है, हमारी जीडीपी आई है। ठीक है, कि -23 जो है हमारी जीडीपी गिर गई है अप्रैल जून तक की, अप्रैल मई जून की जो हमारी जीडीपी का आंकड़ा है। तो ये जो जीडीपी का आंकड़ा है ये पिछले साल की 2019 की अप्रैल मई जून की जीडीपी से लिया गया है। अब ऐसा क्यों करते हैं, मतलब हम पिछले साल की जैसे क्वार्टरली की, इस बार की तिमाही का आंकड़ा लेंगे तो उसी मंथ का लेंगे पिछले साल के मंथ का। अब ऐसा क्यों करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि भारत में क्या होता है, अलग अलग तरह के मौसम है। ठीक है, अलग अलग का जो है इस तरह का क्या होती है कि जैसे कि कभी ग्रीष्म मौसम है, शीत मौसम है, ठीक है, वर्षा ऋतु है। तो ये क्या होता है, जैसे कि वर्षा ऋतु होती है, इसमें क्या होता है, सामान जो है, प्रोडक्ट जो है कम वो होता है, क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उत्पादन कम होता है। ठीक है, और मई जून जैसे जनवरी फरवरी आती है तो उत्पादन बढ़ जाता है। तो लेकिन ऐसी अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि अप्रैल जून में जीडीपी का जैसे कम होती है, क्योंकि तो हम उसी आधार पर पिछले साल की जीडीपी को काउंट करेंगे कि जो पिछले साल की जीडीपी थी उसकी इस साल की जीडीपी से क्या है, बढ़ी है या घटी है। इसी आधार पर हम जीडीपी को काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसलिए क्यों करते हैं जीडीपी को पिछली जीडीपी के मंथ से इस जीडीपी के मंथ में। ठीक है, तो अब बात आई है जैसे कि इस बार जो है हमारी जीडीपी गिरी है, -23% गिरी है। तो अभी ये क्या हुआ है, आप सबको पता है कि क्या चल रहा है, अप्रैल मई और जून में क्या है, कोरोना वायरस था। ठीक है, जिसमें भारत की जो तिमाही आंकड़े थे उसमें गवर्नमेंट ने जो जारी किए हैं इस बार, उसमें क्या है 23% तक हमारी जीडीपी गिर गई है। अब आपको पता है कि अप्रैल मई जून में क्या था, लॉकडाउन लगा हुआ था, किसमें, कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, कोई भी हमारी जो प्रोडक्शन था उसकी एक्टिविटी नहीं हुई। ठीक है, कोई भी हमारा सर्विस नहीं दी गई। ठीक है, जैसे कि टीचर अपने घर बैठे हैं। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का भी क्या हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। ठीक है, तो सब कुछ क्या था, ठप था। इसी आधार पर जो पिछले साल की जीडीपी देखें तो उसमें अच्छा खासी गिरावट क्या थी, अच्छी खासी जो थी वृद्धि थी। लेकिन इस साल की जो जीडीपी जब हमारा कुछ ठप हुआ, सब कुछ बंद रहा, तो क्या हुआ, तो गिरावट तो आनी ही स्वाभाविक थी। इसी आधार पर जो है हमारी जीडीपी की गिरावट आई। अब बात करते हैं जीडीपी की ईयरली ग्रोथ की, कि कैसे हम बात करेंगे इस चीज की। ठीक है, जीडीपी की ग्रोथ की। अगर मैं जीडीपी की ग्रोथ की देखूं तो 2016-17 में जो जीडीपी थी हमारी वो 8.3% की ग्रोथ थी। ठीक है, अगले साल क्या हुई, 2017-18 में क्या हुई, 7% की ग्रोथ हुई। ठीक है, और 18-19 में क्या हुई, 6.1% की क्या हुई, ग्रोथ हुई। और 2019 और 20 में कितनी परसेंट की ग्रोथ हुई, 4% की, 4.2% की ग्रोथ हुई। मतलब जो है हमारी जीडीपी जो है हर साल जो है गिरती जा रही है। ठीक है, तो अब बात आई जैसे कि आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने क्या कहा है, इस बार चालू वित्त वर्ष में जो भारत की जीडीपी है वो माइनस रहने की बात करी है। किसने,
आरबीआई के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, उन्होंने बात कही है कि जो हमारा 2020 और 21 की जीडीपी होगी उसमें माइनस जाने की बात की है, जिस आधार पर हमने जो है क्वार्टरली जीडीपी देखी कि -23% की क्या हुई है, गिरावट हुई है। ठीक है, अब जैसे कि भारत के जो भी अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी क्या कहा है कि जैसे कि पूर्व एशियाई देश हैं, जो दूसरे एशियाई देश हैं, उनके मुकाबले अगर भारत की जीडीपी को सुधारने में क्या लगेगा, अच्छा खासा वक्त लगेगा। ठीक है, अच्छा खासा समय लगेगा। जब भी तो मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं कि अपनी जीडीपी बढ़ेगी, हम प्रोडक्शन क्या करेंगे, अपने घर में बनाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगी, हमारा जीडीपी की वृद्धि होगी। ठीक है, अब बात आती है जीडीपी की। तो जीडीपी की दो प्रकार से काउंट की जाती है जीडीपी। एक तो की जाती है नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी से आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मल कैलकुलेशन की जाती है, मतलब साधारण कैलकुलेशन की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट और सर्विस को मिलाकर जो जीडीपी होती है उसे क्या होता है, जीडीपी होती है। यही होती है नॉर्मल सी कैलकुलेशन, कितने हमने फिनिश प्रोडक्ट उत्पादन किया या कितनी सर्विसेज दी गई, उस आधार पर हम जीडीपी के आंकड़े देख लेते हैं। और जो गवर्नमेंट जो हमें जीडीपी का आंकड़ा देती है वो नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा ही हमें मिलता है, ना कि रियल जीडीपी का आंकड़ा कभी नहीं दिया था, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है, और किसी भी अर्थव्यवस्था को या किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए, कि उसकी आर्थिक वृद्धि को जानने के लिए या उसकी अंदर की क्षमता को जानने के लिए रियल जीडीपी का क्या आंकड़ा लिया जाता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है, यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो अंतर होता है, नॉमिनल जीडीपी में क्या होती है, जो महंगाई दर होती है वो माइनस नहीं की जाती है, और रियल जीडीपी में क्या होती है, इसमें माइनस की जाती है। जब भी तो कह रहा था मैं कि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन होती है नॉमिनल जीडीपी के। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। तो ये सीएसओ जारी करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है। ठीक है, तो इतना आपको जीडीपी के बारे में पता चल गया होगा कि जीडीपी क्या होती है और कैसे कैसे इसका काउंट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके लिए अगली वीडियो जरूर लाऊंगा और अच्छे से अच्छी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिले और आपको एक भारतीय नागरिक होने के चीज नाते आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि जीडीपी क्या है, लेकिन अगर आप एक इंडियन हैं, ठीक है, आप भारतीय नागरिक हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जीडीपी कैसे काउंट होती है। अगली बार मैं जीएनपी पे वीडियो लाऊंगा कि जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नेशनल आय पे बताऊंगा कि जो नेशनल आय है, राष्ट्रीय आय की तुलना गणना कैसे की जाती है। ठीक है, और किस देश की राष्ट्रीय आय, मतलब किस स्टेट में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय है जो हमारी, और प्रत्येक भारतीय की राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है, वो सारी चीजों हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।